जगह पे हीरो, मम्मी पापा को ही पता नहीं चलना चाहिए कि हम मोबाइल लेने के लिए कुछ प्लान करें। बस तुम हमारी हाँ में हाँ मिला देना, फिर देखो मैं कैसे नया मोबाइल मिलता है। क्या चल रहा है? एकदम गुमसुम बैठे हो। अबे चाचू, मम्मी पापा कहाँ है? आ रहे हैं मम्मी पापा। हंस क्यों रही हो वेदी? क्या हुआ? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। क्या बात है वीरू भैया? क्या बात है, बड़ा हंसी फुसी हो रही है। अरे भैया वही तो हमें भी नहीं पता काहे इतना मुस्कुरा रहे हैं, बल खा रहे हैं, इतरा रहे हैं, गुमगुमा रहे हैं। क्या बात है भाई? चॉकलेट वॉकलेट लगता है कि ज्यादा खा लिया मेरी। अच्छा लो, चलो सब लोग अपना फोन एयरप्लेन मोड पे डाल दो। चलिए। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। आज तुम सबके बीते हुए दिन के बारे में बात करने से पहले एक जरूरी मुद्दा है। ऐसा क्या मुद्दा है साक्षी जी जो आज बीती से ज्यादा महत्वपूर्ण है? विजय जी, आज स्कूल से लौट आने के बाद वीरू बहुत जिद कर रहा था मोबाइल फोन दिलवाने की। मम्मी, 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 मम्मी। इतना जोर जोर से भोपू बजा के काहे चिल्लम चिल्ली कर रहे हो? और ये फुल ड्रेस में क्यों लेटे हुए हो? चेंज करो ये। मम्मी हम कपड़े चेंज नहीं करेंगे, करेंगे तो बाद में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे आपसे बात, और बात बड़ी है और लंबी है, बहुत दूर तक जाएगी। मैं आपको अभी बता रही। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जो इतनी दूर तक जाएगी? हम भी तो सुने जरा, बताओ। मम्मी हमें नया मोबाइल चाहिए। हमारे सारे दोस्तों के पास मोबाइल है, स्काउट कैंप के सारे बच्चे हमसे नंबर मांग रहे थे और हमारे पास मोबाइल नहीं। हमारे पास मोबाइल चाहिए 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 चाहिए। अच्छी हाँ, और हम विजेता है और विजेता लोग ही मोबाइल यूज करते हैं। अच्छा बेटा, मिला बेटा, इतनी सी बात थी, हाँ खत्म भी हो गई। हाँ। तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? हमारे साथ अन्याय हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, मनमानी हो रही है और हम ये सहन नहीं करेंगे। हम मोबाइल लेकर रहेंगे। एक बात कान खोल के सुन लो, किसी भी हालत में तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। मम्मी अगर आप हमें नया फोन नहीं दिलाएंगी तो हम भूख हड़ताल करेंगे, ना खाना खाएंगे, ना पानी पिएंगे, ना सोएंगे, ना होमवर्क करेंगे, ना करेंगे क्रिकेट प्रैक्टिस। और फिर देखते आप हमें कैसे नहीं दिलाती नया मोबाइल, और हम अपना सांसारिक जीवन भी त्याग देंगे, त्याग देंगे, त्याग देंगे। अरे बाप रे, सांसारिक जीवन त्याग दोगे बेटा? हाँ। अच्छा, एक काम करो, एक लिस्ट बना दो जो जो त्याग करने वाले हो ना, ठीक है? हम देखते हैं कैसे त्याग करते हो। हाँ। तुम्हें तो मोबाइल मिलने नहीं वाला, इतना तुम ध्यान में रखो बस। मम्मी अगर आप हमें नया मोबाइल नहीं दिलाएंगी तो हम पापा से आपकी शिकायत करेंगे। हमारी ये चेतावनी लिख कर ले लो। डाल दो कंप्लेन अपने पापा के गिरेबान में, हम भी देखते हैं। अच्छा, हम भी देखते हैं आप दोनों कैसे नहीं दिलाते हमें नया फोन, और देख लेना हम नया फोन लेकर आएंगे। ये बात तय है, तय है, तय है। तमीज से वीरू। और ये किसे उंगली दिखा रहे हो? बदतमीजी नहीं, हम बता रहे हैं आपको। नीचे करो हाथ, नीचे करो। अरे बैग नीचे रखो, होमवर्क की बुक्स निकालो और यूनिफॉर्म चेंज करो। मोबाइल चाहिए, खाना लेकर आते हैं, और खाने में कुरकुरी भिंडी है, रोटी है, रायता है और हरी मिर्च का अचार है। खाना चाहिए या मोबाइल फोन चाहिए? फिलहाल के लिए खाना चाहिए। क्या सुनाई नहीं दे रहा? फिलहाल के लिए खाना चाहिए। हाँ, अरे आए मोबाइल दो, कपड़े चेंज करो। अब आप ही फैसला लीजिए कि इसे नया मोबाइल फोन दिलाना चाहिए या नहीं। हमारा फैसला आपको भी पता है, वीरू को भी पता है, अभय और मैंडी सब जानते हैं। जब तक वीरू 10th पास करने के बाद 16 साल का नहीं हो जाता है, कोई मोबाइल फोन नहीं मिलेगा इसको। पर पापा हमारे सारे दोस्तों के पास मोबाइल फोन है। आप वेदिका से पूछ लीजिए, उसके क्लास के बच्चे भी मोबाइल फोन लेकर आते हैं। आते होंगे, पर हमारे बच्चों को नहीं मिलेगा। पर क्यों पापा? बेटा मोबाइल बहुत बेकार चीज होता है, बहुत खतरनाक चीज होता है। और ये सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हर बच्चे के माँ बाप को जानना चाहिए कि मेडिकल साइंस के अनुसार कम उम्र के बच्चे जब इस्तेमाल करते हैं ना फोन, तो ट्यूमर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और मोबाइल बच्चों के मस्तिष्क की गतिविधि को प्रभावित करता है। मोबाइल वास्तव में एक लत है, और आजकल मोबाइल फोन जो है ना, बच्चे ज्यादा वो चैटिंग करने में, रील्स देखने में पूरा समय बिता देते हैं, जिनसे उनका नींद की जो साइकिल होती है ना वीरू, गड़बड़ा जाती है। वीरू भैया अगर नींद की कमी हुई ना गुरु, तो सैकड़ों हजारों लाखों बीमारियां हमारे शरीर को पकड़ना शुरू कर देगी, और फिर चलाते रहना अपना फोनवा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा खतरा है वो जानते हो क्या है? अनुचित मीडिया है। हम जानते हैं कि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल इंटरनेट की जरूरत है, और हम ये भी जानते हैं कि इंटरनेट में सब कुछ मिलता है, अच्छा भी और बुरा भी।
और बच्चों को जो है अच्छाई और बुराई समझने की समझ होती नहीं, और बच्चे जो हैं कुछ भी देखने लगते हैं उल्टा पुल्टा। समझ में आ रही है हमारी बात? जब बच्चे 16 साल के हो जाएंगे उसके बाद भी तो बुराई और आलतू फालतू के कंटेंट के शिकार बन सकते हैं। मैंडी, उस उम्र तक बच्चे जो हैं परिपक्व हो जाते हैं और उनके दिमाग में इतनी समझ आने लगती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हमें जो चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कि अगर बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन दे दिया तो उनकी तो ये खेलने कूदने की और भागने दौड़ने की उम्र है। अगर खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो शरीर बढ़ेगा कैसे? बिल्कुल। और अगर इतने जल्दी उनके हाथों में मोबाइल फोन दे देंगे तो उनके आंखों पर चश्मा लग सकता है। हमें फोन चाहिए, हम उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, वीरू वाला प्रॉमिस। यही आजकल के बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। माँ बाप अपने चाचू अपनी मौसी का बात ही नहीं सुनते हैं। वीरू, तुमने सुना नहीं पापा ने क्या कहा? हमारा परिवार में जिद के लिए कोई जगह नहीं है और जो चीज तुम्हारी उम्र के लिए अच्छी नहीं है वो तुम्हें नहीं मिलेगी। पर मम्मी, बस ये मुद्दा यही खत्म। कल ही मैं तुम्हारे स्कूल टीचर से मिलूंगी और उन्हें समझाऊंगी कि मोबाइल के नुकसान क्या होते हैं और रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आगे से दूसरे बच्चों को भी मोबाइल लाने की परमिशन ना दे। जो भी असाइनमेंट्स होंगे ना वो मेरे मोबाइल पे आएंगे। तो आज सबसे पहले तुम ही बताओ वीरू, तुम्हारा दिन कैसा था? हमारा दिन बहुत बकवास था। मोबाइल फोन मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता दिन तुम्हारा। हाँ। अच्छा, और वेदी तुम्हारा? हमारा भी वीरू भैया जैसे। वाह 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 वाह, देख रहे हो मिली भगत दोनों की। हाँ ठीक है, मैंडी तुम बता। अच्छा था दीदी, डांस कंपटीशन के लिए हमारे सोलो परफॉर्मेंस की भी रिहर्सल्स शुरू होने वाले हैं। गुड। अबे अरे भाभी, आज का दिन तो हमारा बहुत ही व्यस्त था। अरे सवेरे से वही कॉलेज एनुअल फंक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं और इस बार हमारी टीम ने ऐसा प्लान किया है भैया कि इस बार ऐसा एनुअल फंक्शन करेंगे ना कि जैसे पहले कभी नहीं हुआ होगा। विजय जी, आप भी अपने दिन के बारे में बता दीजिए। हमारा दिन कुछ खास नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है जो हम बता सकें। अरे भाभी, आज हमें बहुत टेंशन में लग रही हैं आप। अरे आप बताओ, आपका दिन कैसा था? हमारा दिन तो अच्छा था, लेकिन आज पहली बार ये एहसास हुआ है कि हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि अपने मम्मी पापा से बात करने के लिए प्लानिंग करने लगे। बच्चों को ना ये विश्वास होना चाहिए कि उनके माँ बाप उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा सोचते हैं और हमेशा उनका भला ही सोचते हैं। अगर उनके लिए कोई चीज अच्छी नहीं है तो वो उन्हें दिलाकर नहीं देंगे। कब समझोगे तुम दोनों? वीरू और वेदिका, आप दोनों जाकर के अपना होमवर्क कीजिए। हम आधे घंटे में आते हैं चेक करने। जाओ। सुनते नहीं हो क्या तुम लोग? बताओ, आजकल के बच्चे माँ बाप की बात तक नहीं सुनते यार। साक्षी जी, हम तब तक जाकर के ZTV के दर्शकों का मेल पढ़ते हैं। अब जाइए, आराम कीजिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। मोबाइल चाहिए इनको। हमारे प्यारे ZTV के दर्शकों को हमारा परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो हमारे प्यारे दर्शकों, अब वो समय आ गया है कि हम आपके भेजे हुए मेल और मैसेजेस को पढ़ के सुने। तो आइए देखते हैं सबसे पहला मेल किसने भेजा है। तो सबसे पहला मेल जो भेजा है वो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से श्रीकांत श्रीवास्तव जी। श्रीकांत जी, आपने लिखा है कि मुझे हमारा परिवार कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। इसमें डेली सोप जैसी बेमतलब में आंसू बहाने वाली बातें नहीं है। ऐसा लगता है कि यह सीरियल न होकर एक परिवार की सच्ची जिंदगी है। श्रीकांत जी, आपको जो लगता है वही सच है। हमारा परिवार न तो कोई सीरियल है और न ही कोई कल्पना। यहाँ सब कुछ सच है। हमारा आपसी प्यार, आपसी समझदारी, हमारी बातें, सब कुछ सच है। आपको ईमेल भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से जुड़े रहिए हमारा परिवार और ZTV के साथ। अगला ईमेल हमें भेजा है कोटद्वार उत्तराखंड से श्री कमलेश रावत ने। कमलेश जी, आपने लिखा है कि आपको ZTV का शो कुंडली भाग्य बहुत ज्यादा पसंद है। आप ZTV के और भी बहुत से शो देखते हैं और आपको सभी अच्छे लगते हैं। धन्यवाद रावत जी। आप अपने परिवार के साथ इसी तरह ZTV देखते रहिए और हमारी परफॉर्मेंस बताते रहिए। आपके सुझाव से हमने ZTV में कई बदलाव किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, ये हमारा वादा है। धन्यवाद। अगला ईमेल हमें भेजा है बीकानेर राजस्थान से मोहम्मद सलमान कुरैशी साहब। सलमान भाई, आपने लिखा है कि आपको ZTV का शो रब से है दुआ बेहद पसंद है। इनायत के साथ जितनी नाइंसाफी हो रहा है उससे आपको बेहद गुस्सा आता है। सलमान भाई, रब से है दुआ एक फिक्शन यानी कि काल्पनिक शो है। उस कहानी में इनायत के चरित्र को वैसा ही लिखा गया है। अगर आपको उसके साथ हो रहे नाइंसाफी से गुस्सा आता है तो इसका मतलब है कि इनायत अपने चरित्र को बखूबी निभा रही है, अपने चरित्र के साथ न्याय कर रही है, जिसने अपने रियल लाइफ को रियल लाइफ में बदल डाला। शुक्रिया सलमान भाई।
तो हमारे प्यारे दर्शकों, आप इसी प्रकार हमें अपना सुझाव, अपने विचार, अपनी प्रशंसा और अपनी शिकायत भेजते रहिए। हम करेंगे उनका समाधान। हम आपसे वादा करते हैं कि हम और आप मिल करके जी टीवी को इस देश का सबसे सफल चैनल बनाएंगे। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, आज जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज सारे शोज में जबरदस्त ट्विस्ट, टर्न, इमोशन और ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले शुरू होगा शाम 7 बजे शो रब से है दुआ। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। इतनी देर से किस चीज का इंतजार कर रही हो? वो चीज जिससे मेरी जिंदगी की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इबादत की मौत का सामान ऑर्डर किया है मैंने। मन्नत अपी, ये आपके लिए ना किसी ने कुछ भेजा है। इसमें है क्या अपी? खोल के देखो ना और ले लो। थैंक यू सो मच। जैसे जहर जहर को काटता है, ये सांप इबादत नाम की नागिन को काटेगा। शाम 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। पूरे 25 किलो चावल लेकर आई हूँ मैं। मेरे घर में जो सर्वेंट खाते हैं ना, वो चावल मैं लेकर आई हूँ। आई नो आप ये भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पर मेरा चाटा अफोर्ड कर लोगी ना? देखो तुम ये जो कर रही हो ना, आज नहीं, कल नहीं, 6 महीने बाद तुम्हें जेल ही जाना है। टाइमर ऑन होगा और वेल hell is coming to you, अमृता चिटनेस। रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। अभी जो कीमत मैंने मांगी है ना, वो बहुत कम है। कहीं अगर मैंने अपनी जुबान खोल दी तो तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी उसका अंदाजा है ना तुम्हें? मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तूने उसके लिए व्रत रखा है? ऐसा क्या करवाना चाहते हैं आप लोग मुझसे? हमारे पास क्यों नहीं आ सकता? जैसे आपने मुझसे कहा था वैसे ही मैंने इस दुपट्टे में बारूद भर दिया है। रात 8:30 बजे देखिए जागृति एक नई सुबह। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। कहाँ है हमारी बेटी? आज मैं भी तुमसे ये सवाल कर सकती हूँ, कहाँ है मेरी बेटी? देखो तुमने जो करना है ना हमारे साथ करो, इसमें हमारी जग्गू को कोनो अपराध नहीं। जिस कुर्सी पर मैं बैठी हूँ ना, वहाँ से मुझे बदला और सजा नहीं दिखते, सिर्फ इंसाफ दिखाई देता है। तुम्हारे अपराधों की सजा तुम्हारी बेटी को नहीं मिलेगी। बाबा ने कौन सा अपराध किया शिक्षावालिका की? रात 9 बजे से 10:30 बजे तक देखिए जी टीवी का एक से बढ़कर एक शो कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य। तो सबसे पहले देखते हैं कुमकुम भाग्य की कुछ झलकियां। तुम मानोगी मेरी बात? तोड़ोगी व्रत? और व्रत करने का तरीका होता है, वो कर रही है ना वो मोनिशा। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। पता चल रहा है। अब देखते हैं कुंडली भाग्य की कुछ झलकियां। अगर करवा माता आके मुझसे कहे ना कि प्रीता की जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी, तो भी मैं हंसते हंसते दे दूंगा। एक बार नहीं सोचूंगा। जीने मरने की बातें मत कर बेटा। करवा माता से ये प्रार्थना कर कि प्रीता ठीक हो जाए, तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे और मेरी बच्ची जल्द से जल्द वापस आ जाए। कुछ ऐसा करूंगी कि वो राजवीर की मासी खुद ब खुद इस घर को छोड़ के चली जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। रात 10:30 बजे देखिए हमारी प्यारी वसु को शो वसुधा में। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। वसु तुम ठीक हो? इस भांग से तो आज की पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। दोनों भाइयों के बारे में पता लगाती हूँ। आज की मेहनत मैं बेकार ना होने दूंगी। मारे से मत भिड़ो मैडम, नहीं तो कम आके मुंह तोड़ दूंगी थारा। तो हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, मजा आया ना आप लोगों को? बस इसी तरह से आप भेजते रहिए हमें अपना सुझाव, अपने विचार, अपनी प्रशंसा और अपनी शिकायत, जिसका करेंगे हम समाधान। और जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल। वीरू, इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी का चैप्टर है। जीजू, इट्स डेमोक्रेसी। अरे वीरू भैया, अरे डेमोक्रेसी जानते हो कि नहीं जानते क्या होता है? लोकतंत्र। और लोकतंत्र किसे कहते हैं वीरू? हमें नहीं मतलब किसी लोकतंत्र से। ये कैसा लोकतंत्र है? ये तो भ्रष्टाचार किया जा रहा है हमारे साथ।
फोन ना दिलाकर। तुम होमवर्क करो या ना करो, तुमको तो फोन नहीं मिलेगा बेटा, ये बात तो तय है। लेकिन स्कूल में जो पनिशमेंट मिलेगा उसका हिसाब किताब खुद देख लेना। आप ही देखो अपना हिसाब किताब। वीरू, पापा से ऐसे बात करते हैं? मोबाइल फोन की डिमांड अब भी जारी है। देखिए ना दीदी, कब से होमवर्क ही नहीं कर रहा है और फिजूल की बदतमीजी कर रहा है जीजू के साथ। नाक चढ़ा रहा है, मुंह फुला रहा है। ए भाभी, आप बैठिए बैठिए। अरे भाभी, कहा बताएं हमें वीरू भैया का। हम और विजय भैया तो वीरू को कई बार समझा डाले, लेकिन वीरू भैया कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। अरे बाल झड़ गया हमारा, अब आप ही समझाइए कुछ इन्हें। देखो ना कैसे मुंह फुला के बैठा है, एक तो वैसे ही पहले से मुंह फुला हुआ है, आओ मुंह फुला लिए। होमवर्क ना करने का पनिशमेंट तो वीरू अच्छे से जानता है, लेकिन जो नहीं जानता उसके लिए चलो एक कहानी सुना देती हूँ। लेकिन कहानी सुनने के बाद वीरू खुद डिसाइड करेगा कि उसे करना क्या है। और मेरा ये वादा है वीरू की कहानी सुनने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मोबाइल फोन दिला देना चाहिए तो हम तुम्हें जरूर दिलाएंगे। हेलो मैडम, मम्मी कहानी सुनाने जा रही है, आप भी थोड़ा ध्यान से सुनिए। हमारा दिन भी खराब गया था वीरू भैया के जैसा। आओ बेटो इधर, वीरू भैया के साथ आ जाओ। तो वीरू एक तुम्हारी उम्र का लड़का था, उसका नाम था रजत। रजत 7th या फिर शायद 8th में पढ़ता था। उसके कुछ दोस्तों के पास भी मोबाइल फोन था। अपने दोस्तों के देखा देखी रजत ने अपने घर में भी मोबाइल फोन दिलाने की जिद ठान ली। तुमने तो केवल होमवर्क करना छोड़ा है, उसने तो खाना पीना खेलना कूदना यहाँ तक कि सबसे बात करना भी बंद कर दिया। अच्छा। उसके मम्मी पापा बहुत परेशान थे, पर रजत कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसे बस नया मोबाइल फोन चाहिए था। हालांकि उसके मम्मी पापा अपने बच्चों को मोबाइल फोन देने के खिलाफ थे, पर उसकी जिद ने उनको परेशान कर दिया। फिर क्या हुआ मम्मी? मोबाइल फोन दे रहा है। शाम को जब रजत के दादाजी आए और उन्होंने सारी बात सुनी तो दादाजी हंसने लगे। उन्होंने रजत के सामने ही उसके मम्मी पापा को डांटते हुए रजत के कमरे से निकाल दिया। रजत को लगा कि दादाजी उसे मोबाइल दिला देंगे। वो बहुत खुश हो गया। मम्मी पापा के जाने के बाद दादाजी रजत के पास बैठ गए और उन्होंने उससे पूछा, रजत तुम्हें मोबाइल क्यों चाहिए बेटा? क्यों चाहिए? अब तक उदास निराश दिख रहे रजत ने चहकते हुए कहा, मोबाइल फोन ज्ञान का खजाना है, उससे बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती है। पढ़ने का मन हो तो पढ़ाई करो, खेलने का मन हो तो गेम खेल लो, वीडियो देखने का मन हो तो वीडियो देख लो, गाने सुनने का मन हो तो गाने सुन लो, किसी से बात करने का मन हो तो नंबर मिला लो। दादाजी ध्यान से उसकी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटा रजत, ज्ञान का खजाना तुम्हारी टीचर हैं। जानकारियों के लिए तुम अपने मम्मी पापा और मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। मोबाइल पर गेम खेलने से अच्छा है तुम अपने दोस्तों के साथ फिजिकल गेम खेलो, उससे तुम्हारे शरीर का भी विकास होगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और अगर किसी से बात करने का मन हो तो घर में कितने मोबाइल हैं जिससे जब चाहो तब बात करो। बेटा, इतना हमेशा याद रखो कि विकल्प कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तुम्हारी टीचर तुम्हारे मम्मी पापा का कभी कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। ये सच है कि मोबाइल फोन में बहुत सारी खूबियां हैं, पर यह भी सच है कि मोबाइल फोन की वजह से बच्चे संघर्ष करने की क्षमता खो देते हैं। अब जैसे तुम टेबल याद करते हो, जो एक बार याद हो जाए तो जीवन भर काम आता है, पर मोबाइल मिलने के बाद तुम टेबल याद ही नहीं करोगे, मोबाइल में ही देखते रहोगे। इससे तुम्हारा जोड़ घटाना, गुणा भाग सब कमजोर हो जाएगा। ज्ञान पाने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। मोबाइल आने के बाद तुम तो अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मोबाइल में ही देखोगे और खुश होंगे, पर जब कंपटीशन में उतरोगे, परीक्षाएं दोगे, तब क्या होगा रजत? तब तुम सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि परीक्षा भवन और कंपटीशन में मोबाइल फोन लेकर जाने की इजाजत नहीं होती। आज जैसे तुम मोबाइल दिलाने की जिद ठान कर बैठे हो,
कल वैसे ही हर चीज, हर सवाल उसी से देख के देने की जिद ठान लोगे। इसमें नुकसान किसी और का नहीं, तुम्हारा ही होगा, क्योंकि तुम्हारी जड़ें कमजोर हो जाएंगी। दादाजी की बात ध्यान से सुन रहे रजत को भी समझ में आ गया कि टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी होती है उतनी ही बुरी। उसने खुद ही दादाजी से कहा, बस बस दादाजी, मुझे मोबाइल नहीं लेना है। पहले मैं मोबाइल रखने के लायक बनूंगा, उसके बाद ही मोबाइल लूंगा। समझ में आया? अब तुम बताओ वीरू कि तुम्हें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए। और मोबाइल फोन बेटा? पापा, पहले हम मोबाइल फोन रखने लायक बनेंगे, पर पापा 10th के बाद हमें सबसे अच्छा स्मार्टफोन चाहिए। प्रॉमिस, सबसे बढ़िया वाला दिलवाएंगे वीरू। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे, लेकिन कल हमारे साथ होंगे आप ही के जैसे जी टीवी के 2 प्यारे दर्शक, जिनका चयन जो है आप ही के द्वारा भेजे गए मेल और मैसेज के जरिए लकी ड्रॉ के द्वारा किया गया है। जी हाँ, जिनका नाम है केतकी जी और सन्नी जी, जो कि हैं दिल्ली से। अगर आप भी केतकी जी और सन्नी जी की तरह अतिथि बनकर हमारा परिवार के बीच काशी आना चाहते हैं, तो बस उसके लिए इतना ही करना है कि आप हमारा परिवार को मेल और मैसेज भेजते रहिए। तो चलिए, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय। तब तक आप सब जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से हमारा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।